फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो आपने देखा था उसका ये सगा भाई है। इसको देखेंगे थोड़ा सा हम। पिछले वीडियो में हमको लाभ दिया था। पिछले वीडियो में हमने लाभ को क्या किया था, सही प्रमाण में बांटा और फिर जो भूल से गलत प्रमाण में बांटा था दोनों को घटा दिया था। जो उत्तर आया था माइनस में आया था तो उधार, जो प्लस में आया था उसको जमा करके वो सवाल हमने पूरा किया था। दोस्तों यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर हमको पूंजी दी हुई है, तीनों पार्टनर की पूंजी दी हुई है। कौन कौन है? राम, रहीम और ईशू, ये तीन पार्टनर हैं। इनकी पूंजी हमको दी हुई है कितनी? 60,000, 40,000 और 50,000 इनकी पूंजी दी हुई है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद हमको पता चला कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। दोस्तों इसकी भूल सुधार की प्रविष्टि लिखनी है। ठीक है दोस्तों, राम रहीम तीन साझेदार है। राम, रहीम और ईशू तीन पार्टनर हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 60,000, 40,000 और 50,000 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वर्ष के अंत में जब लाभ का वितरण करा, जब इनको लाभ बांटा, तब पता चला कि भाई 6% ब्याज पूंजी पर गिनना रह गया है। ये क्या है? पूंजी है और पूंजी पर 6% ब्याज गिनना रह गया है। यानी कि दोस्तों ये 60,000, 40,000 और 5% पर हमको 50,000 पर 6% ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कैसे निकालेंगे। कैलसी है। सबसे पहले राम, रहीम और ईशू तीन पार्टनर है, तो पहले राम का निकालता हूँ। 60,000 का 6% कितना आया दोस्तों? 3600। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3600। ठीक है दोस्तों, राम के कॉलम में मैंने कितना लिखा? 3600। दूसरा रहीम, रहीम का कितना है? 40,000। तो 40,000 का 6% कितना आया दोस्तों? 2400। तो मैंने रहीम के कॉलम में कितना लिखा? 2400। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला साझेदार ईशू 50,000 है, उसका पूंजी का प्रमाण, पूंजी उसकी 50,000 है, उस पर भी 6% ब्याज निकालना रह गया था, तो 3,000। तो मैंने यहाँ लिखा 3,000 दोस्तों। ठीक है, क्या बोला था दोस्तों? पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया। कब पता चला? जब लाभ का वितरण कर रहा था तब पता चला कि भाई पूंजी पर ब्याज निकालना रह गया है। तो पूंजी तो हमको 60, 40 और 50 दी हुई है तीनों की, तो उस पर हमने इस पर 6% ब्याज निकाला, इस पर 6% ब्याज निकाला, इस पर 6% ब्याज निकाला। यहाँ पर लिखा विवरण, तीनों साझेदार का नाम राम, रहीम और ईशू और यहाँ उनका टोटल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला? पूंजी पर 6% की दर से ब्याज, तो मैंने वही लिखा है, कुछ भी नया नहीं किया है। उनकी तीनों की पूंजी दी थी, तीनों का नाम लिखा और टोटल लिखा। ठीक है दोस्तों, उनकी पूंजी पर ब्याज निकालना रह गया था तो पूंजी पर 6% ब्याज लिखा और हर साझेदार का 6% ब्याज निकाला पूंजी पर। तो 60,000 का 6% 3600, 40,000 का 6% 2400, 50,000 का 6% 3,000। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने ब्याज निकाला। अब इनका टोटल मारेंगे। ये निकाला हमने। ठीक है, अभी ये बांटना बाकी रह गया है। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने पर 9,000 हो रहा है। ठीक है, जब हमने ये ब्याज निकाला, पूंजी पर 6% ब्याज निकाला, बराबर ये गिनना रह गया था, तो क्या करेंगे दोस्तों? इनका टोटल मारेंगे तीनों का। कितना आ रहा है? 9,000। ठीक है दोस्तों, 9,000 आ रहा है। इसको अब बांटेंगे। यहाँ पर कहीं भी लाभानी का प्रमाण नहीं दिया है, और लाभानी का प्रमाण ना दिया हो दोस्तों तो किस में बांटते हैं? समान अनुपात में बांटते हैं। समान अनुपात यानी 1:1:1 होता है दोस्तों। यानी इसके बटे में 3, इसके बटे में 3 और इसके बटे में 3। ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3 पार्टनर हैं, इनका टोटल 3 हो रहा है। कब समान में बांटते हैं दोस्तों? जब लाभ हानि का प्रमाण ना दिया गया हो। यहाँ पर हमको क्या दिया है? ये पूंजी दी है, पूंजी पर 6% ब्याज निकाला हमने, तो ये तीनों का आ रहा था। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर 9,000 हो रहा है। अब इनको क्या करना है? बांट देना है। किस में बांटना है? लाभ हानि के प्रमाण में। तो लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है प्रश्न में, तो मैंने क्या कर दिया? समान हिस्से में बांटने पर क्या कर दिया? समान हिस्से में बांटा तो सबको 3-3 हज़ार मिलेगा। ठीक है, 3-3 हज़ार मिलेगा दोस्तों। क्या किया मैंने? पूंजी पर 6% ब्याज तीनों का निकाला। 60 पर 6% निकाला 3600, 40 पर 6% 2400, 50 पर 6% 3,000। इनको तीनों को टोटल मारा 9,000। अब ये 9,000 को क्या करना है? इनको बांट देना है, तीनों साझेदार को बांट देना है। ठीक है, ये तो हमने ब्याज निकाला है, इसका टोटल मारा। अब ये तीनों को बांटा, तीनों को बांटा तो क्या करते हैं दोस्तों? हम ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे। ऊपर वाले से नीचे वाले को जब तुम माइनस करोगे दोस्तों, तो 3600 माइनस 3,000 करोगे तो प्लस का 600 आएगा। 2400 माइनस 3,000 करोगे तो माइनस का 600 आएगा। और 3,000 माइनस 3,000 करोगे तो 0 हो गया दोस्तों।
तो जो जीरो हो गया उसको तो कुछ लिखना ही नहीं, उसकी एंट्री करनी ही नहीं है। बराबर दोस्तों, मैंने क्या बताया था, जो माइनस में है उसके खाते उधार, जो प्लस में है उसके खाते जमा। तो यहाँ पर उसका रोजनामचा छोटा सा देखेंगे दोस्तों। बराबर, कौन माइनस में आया है, रहीम माइनस में आया है। जो माइनस में आएगा उसका खाता उधार करेंगे। तो रहीम के पूंजी खाते चालू खाते उधार 600, और कौन था जो प्लस में आया था, तो राम के पूंजी चालू खाते का, क्योंकि ये प्लस में आया था। जो प्लस में आएगा उसका खाता जमा, जो माइनस में आएगा उसका खाता उधार। यहाँ पर ये हमारा सवाल पूरा होता है दोस्तों।